माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि आज है मकर संक्रांति एंड साथ ही साथ गुड मॉर्निंग, बिकॉज अभी हो रहे हैं सुबह की 7:30। आई नो कि ये वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड होने वाली है, बट फिलहाल अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, तो इसलिए मेरे शक्ल पे मत चलेगा। तो इसलिए मैं ये बताने वाली हूँ कि आज का वीडियो मेरा स्पेशली होगा मकर संक्रांति से रिलेटेड, कि मैं पूरे दिन क्या बनाने वाली हूँ किचन में, एंड उसी के साथ मैं अपने डेली रूटीन भी उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल अभी मैं सो के उठ रही हूँ, तो मैं अभी आपसे नहा के और पूजा रूम में मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टिक अराउंड। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा की तैयारी करने। और सबसे पहला मेरा काम होता है लड्डू गोपाल को स्नान कराना, और उनके लिए सारी चीज़ों की तैयारियाँ मैं यहाँ पे फटाफट से शुरू कर दी हुई हूँ। और क्योंकि मकर संक्रांति है तो इसलिए गंगा जल से नहलाना था। मम्मी ने ऑलरेडी बोल रखा था, वैसे मैं तो गंगा जल से नहाना भूल गई थी और उस टाइम पे मम्मी को भी नहीं आता कि मुझे बता दे। यहाँ पे मैं गंगा जल को नॉर्मल पानी में, जैसे मैं गुनगुना पानी गर्म करके ले आती हूँ भगवान को नहलाने के लिए, तो उसमें मैंने यहाँ पे ऐड करके उनको स्नान करा दिया। उसके बाद उनका भोग लगाया। और आज क्योंकि मैंने येलो पहना था, इसलिए मैंने कान्हा जी को भी येलो ही पहना दिया हुआ था। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आप आगे उनकी फोटोज भी देखोगे। और ये है मेरे बाल गोपाल, क्यूट से, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरी पूजा भी यहाँ पे खत्म हो गई। और पूजा के जस्ट बाद मेरा काम होता है पापा और मम्मी जी का पैर छूना। तो यहाँ पे पापा जी बैठे हुए थे, तो इसलिए उनका पहले मैंने छू लिया हुआ था, क्योंकि मम्मी अभी पूजा कर रही थी, तो इसलिए उनका मैंने बाद में छूना है। और फिर मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया हुआ था, सारे कमरों में, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला हुआ था। तो पूजा के बाद मेरा वो भी काम होता है। और यार इन सर्दियों ने पूरा क्या रूह कपा दिया, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना पूजा करते टाइम कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये रोज का है कि मैं पूजा करने के बाद फ्री होती हूँ और जस्ट मैं हीटर के सामने बैठ जाती हूँ हाथ पैर सेकने के लिए। और वो टाइम होता है मुझे इनको मैसेज करने का, आई मीन हस्बैंड को मैसेज करने का और उनका पैर छूने का। यहाँ पे मैं भी उसी काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि मकर संक्रांति है तो सीधा छूना था, इसलिए मम्मी ने सारा कुछ फैला के रखा हुआ था। फिर मैं सीधा छूने के बाद मुझे पानी पीना था। 9:30 बजे के बाद ही सीधा भी छूना था, क्योंकि 9:30 बजे तक भद्रा था। तो उसके बाद मैंने पहले सीधा छू लिया और उसके बाद काम होता है, मैं मेरे लिए गर्म पानी करती हूँ कि इन दिनों मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पानी गर्म करने किचन में आ चुकी थी। क्योंकि मम्मी भी पूजा करके आ गई थी, तो उनके लिए भी गर्म पानी कर दिए थे, क्योंकि वो सबसे पहले लेती हैं हल्दी और सेंधा नमक और पानी। और उसके बाद पानी देने के साथ साथ मैंने उनका पैर भी छू लिया, क्योंकि वो पूजा करके आ चुकी थी। और फिर हमारे दिन की असली शुरुआत यहाँ से होती है मम्मी के गर्म पानी और मेरे गर्म पानी के साथ, क्योंकि मैं ग्रीन टी ले रही होती हूँ, मम्मी ले रही होती है अपना हल्दी पानी, और साथ ही में जो भी सब्जियां कट करनी होती हैं, जो भी काम होता है कि हम दोनों फिर साथ में करते हैं। वैसे यहाँ पे मम्मी अभी गोभी और आलू कट कर रही थी, क्योंकि आज बनाना था हमें सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़ियाँ, तो जिसकी तैयारी मम्मी यहाँ पे शुरू कर दी हुई थी। और फिर आप यहाँ पे देखते ही जाओ, क्योंकि हमारी बातचीत सुबह के टाइम आधे घंटे से ऊपर की हो रही होती है। और ये रेगुलर फिक्स है हमारा कि हम दोनों पूजा करने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं, और जो भी हमें दिन भर में बनाना होता है या जो भी काम है, वो हमारे सुबह की यही गर्म पानी के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ने बातें शुरू कर दी हुई थी, और साथ ही में मैं काढ़ा भी बना रही थी। मेरा वो भी तैयार हो गया था, तो फिर मैंने काढ़ा तैयार किया और मम्मी पापा को पहले दे दिया हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बस एम ही टेस्ट करने के लिए ले रही होती, क्योंकि मुझे काढ़ा बिल्कुल नहीं पसंद आता। बट मम्मी कहती हैं कि ले लेना चाहिए और उससे थोड़ा सा हेल्थ भी सही रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस टेस्ट करने जितना ही ले लिया करती हूँ, और रेगुलर ले रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी वही सीन चल रहा था।
काढ़ा जैसे ही तैयार हो गया था, मैंने साथ ही में गोभी भी उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसकी पकौड़ियाँ बनानी थी। तो नमक डाल के पहले मैंने गोभी रख दिया हुआ था उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं फटाफट से पहले कान्हा जी का भोग लगाने के लिए बिना लहसुन वाला पकौड़ी बना के निकाल ली, और उसके बाद फिर सारे लोगों के लिए पकौड़ियाँ बनाना मैं शुरू की हुई थी। और यहाँ पकौड़ियों के साथ चाय भी हो रही थी और चाय बन भी चुकी थी। तो मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए मम्मी ने चाय भी छान के तैयार कर दी। और चाय जब तक पकौड़ी जाती कि तब तक ठंडी हो चुकी थी, तो इसलिए मम्मी पापा को फिर से मैंने चाय बना के दिया। और जब वो लोग खा चुके तो पापा को कहीं जाना था, पापा निकल गए थे। और फिर बारी आती है मेरे चाय और पकौड़ी की, जिसको मैं एंजॉय कर रही थी। मम्मी देख रही थी सोनी पे इस समय आ रहा झलक दिखला जा, तो उसके साथ मैं यहाँ पे अपनी पकौड़ियाँ एंजॉय कर रही थी, मम्मी के साथ गप्पे मारते हुए, सामने टीवी देखते हुए और हाथ पैर सेकते हुए। मतलब सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हुए जा रहे थे। और वैसे तो ये काम सुबह ही करना चाहिए, मतलब आलता लगाने वाला काम सुबह ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सुबह ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मम्मी को, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है सारा काम खत्म कर लो, फिर आराम से बैठ के लगवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को पहले लगा दिया था, बट यहाँ मैं शूट करना उसको भूल गई थी। उसके बाद मैंने खुद के पैर में भी आलता लगा लिया था। और आलता लगाने के जस्ट बाद मैंने पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। यहाँ पे मैं फिर से भूल गई थी वीडियो रिकॉर्ड करना, और उसके बाद मैं और मम्मी दोनों लोग यहाँ पे लंच कर रहे थे। वैसे आप ये सोच रहे होगे कि लंच में मैं क्या ही खा रही हूँ ऐसे प्लेट में लेके, तो मैं बता दूं कि दही चूड़ा और चीनी मैं यहाँ पे खा रही हूँ। क्योंकि मम्मी को दही चूड़ा नहीं अच्छा लगता, तो वो दूध और चूड़ा खा रही थी। तो मुझे तो जब तक वो क्रिस्प वाली आवाज़ नहीं आती ना, मतलब चूड़ा और दही हम धुल के इसलिए चूड़ा भी नहीं लेते हैं। तो क्योंकि मकर संक्रांति था, तो इसलिए लंच में हमने यही खाना था, तो आज इसलिए लंच मैंने स्किप किया। किचन में बनाने वाला सीन आप देखे ही नहीं। यहाँ पे 2 बजे के आसपास मैं और मम्मी लंच कर रहे थे, और फिर मैं किचन का सारा काम समेट के उसकी छुट्टी करके आ गई थी अपने रूम में। और यार मैंने शौक में, मतलब त्योहार के नाम पे सुबह सुबह साड़ियाँ तो डाल ली थी, बट मेरे से ये स्वेटर पहना नहीं जा रहा था। मम्मी डांटे जा रही थी कि स्वेटर पहन लो, ठंड लग जाएगी। लेकिन मुझे ये साड़ी और स्वेटर का कुछ कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आ रहा था, तो फटाफट मैं यहाँ पे चेंज कर दी। और मेरा रोज का यही सीन है कि मैं सुबह से शाम तक 3 कपड़े चेंज कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज भी कर ली थी जल्दी जल्दी, और फिर कपड़े चेंज करके और कपड़े समेट के उसके बाद बाल को भी समेट के, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत फुलझड़ी बन रहे होते हैं बाल खोल के, लेकिन फिर दोपहर आते आते अपने असली रूप में आ जाते हैं, तो बाल भी समेट के। और फिर अभी ये मेरा नैप टाइम है, मतलब मुझे मेरे लिए यहाँ पे 2 घंटे मिल रहे होते हैं, जिसमें मैं मोबाइल चला रही होती हूँ, कुछ देर सो भी लेती हूँ, और फिर उठने के बाद मेरी फिर से स्टोरी शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं फ्रेशनअप होके जाती हूँ किचन में। मतलब मेरा ये फिक्स है कि मैं चाहे बंद आँख से जाऊँ या पूरे खुले आँख से जाऊँ, कि उठते ही मुझे किचन में जाना होता है चाय बनाने के लिए। क्योंकि बज रहे होते हैं सुबह के 4:45, जी हाँ 5 मिनट में 15 या 20 मिनट कम हो रहा होता है, तब मैं शाम को उठती हूँ। तब सबसे पहला काम होता है चाय बनाने का, और मैं यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। और क्योंकि यार रजाई से निकलने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं यहाँ पे स्वेटर भी सबसे पहले डाल लेती हूँ, और फिर चाय बना के मम्मी पापा को सबसे पहले दे दी। बट क्योंकि मम्मी पापा इधर उधर बिखरे हुए थे, मतलब पेड़ पौधों को पानी देना या जो भी बाहर कुछ काम कर रहे थे, तो उन लोगों का चाय रख के और फिर मैं अपनी चाय में बिजी हो जाती हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ मेरे फ़ोन का अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि मुझे दिया जलाना है। देखिए मैं क्या है ना कि सुबह से शाम तक जो भी मेरा काम होता है, कि मेरे फ़ोन में आप देखोगे तो 16 से 17 अलार्म होते हैं, और पूरे दिन के हर एक काम के अलार्म। लाइक अगर दोपहर में मुझे चावल चढ़ाना है तो उस तक का मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अलार्म बजा एग्जैक्ट 5 बजे कि मुझे दिया जलाना है। मैं अपना चाय छोड़ के सबसे पहले जाती हूँ यहाँ पे दिया जलाने, और चाय तो पड़ी की पड़ी रह जाने वाली, क्योंकि दिया जलाने के बाद मुंह में कुछ डालना भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे पूरे घर में दिखाने के बाद दिया और
और फिर बाहर तुलसी जी को, और क्योंकि सोमवार था तो बेलपत्र को, और शंकर भगवान को तो रोज ही लगता है, तो 3 दिए मैंने सबसे पहले बाहर लगा दिए हुए थे यहाँ पे। और फिर मैं शाम को आधी खुली हुई आँख के साथ, मतलब मैं अभी भी, आप देख सकते हो मेरा चेहरा की नींद जैसा ही कुछ दिख रहा है, तो मैं क्योंकि सो के उठती हूँ तो काफ़ी टाइम तक के लिए मेरा मुंह ऐसा ही बना रहता है। तो मैं यहाँ पे अभी राम कथा सुन रही थी, क्योंकि इन दिनों राम मंदिर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ टीवी पे दे रहा है, लेकिन मेरा राम कथा नहीं छूटना चाहिए। तो शाम के टाइम मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ के रोज फिक्स है आधा घंटा 45 मिनट राम कथा सुन रहे होते हैं, और फिर उसके बाद मम्मी सीरियल्स देखना स्टार्ट कर देती हैं और मैं किचन में अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि मैं पता नहीं क्या लेने बाहर गई हुई थी, तो मैंने बाहर पेड़ पौधे कुछ देखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं घर आई थी। तो देखा कि मेरे कड़ी पत्ते का पेड़ भी बंदर ने तोड़ रखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे नुकसान कर रखे हैं बंदर ने, और धनिया का पत्ता भी मेरा नहीं दिख रहा था। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ मम्मी से जायज़ा ले रही थी कि क्या चल रहा है सीन बाहर का, मतलब कौन से पेड़ पापा ने नए लगाए हैं, कौन से पुराने हैं, या क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं और मम्मी उन सब चीज़ों के बारे में बात करते काफ़ी टाइम निकाल दी थी। बीच में कॉल आ गई थी, तो इसलिए मेरा वीडियो भी कट हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने खाना बनाने के लिए तैयारियाँ करने। और क्योंकि मकर संक्रांति थी तो खिचड़ी बनाना था, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल रखी है, आपने देखी भी होगी। उसके आई थिंक 2500 अप्रॉक्स व्यूज़ भी आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आया है। तो फिर मैं यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, और पापा ने लकड़ी वाला वो जला रखा था आग, तो फिर मम्मी बुला ली थी। बीच में मैं सारे काम को छोड़ के चली गई थी हाथ पैर सेकने, और फिर मैं वापस आ गई अपने किचन में। मतलब ये हाथ पैर सेकने वाला काम मैं कैसे मिस कर सकती हूँ यार, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, कोई भी काम करो इतनी ठंडी लग रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। और फिर हाथ पैर सेकने के साथ साथ काम करते करते मतलब सारा चीज़ एक साथ हो रहा था, और यहाँ पे मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी। मैं चली गई थी सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, और भोग लगाने के बाद मैं फिर से हाथ पैर सेकने बैठ गई थी। वो इसलिए क्योंकि खाना काफ़ी जल्दी बन गया था, और क्योंकि अभी किसी ने खाना नहीं खाना था, तो इसलिए मैं कुछ देर के लिए हाथ पैर भी सेक ली। और फिर मेरा अलार्म यहाँ पे बजता है 9 बजे खाना खाने का, तो मैं खाना निकालने चली गई थी। वैसे ये फिक्स टाइम होता है, क्योंकि पापा को 9 या 9:30 बजे, मतलब 9 बजे के बाद ही खाना चाहिए होता है, तो मेरा अलार्म बज जाता है एग्जैक्ट 9 बजे। तो मैं यहाँ पे मम्मी पापा को खाना दे दी और लड्डू गोपाल का प्रसाद भी लेते आई थी, तो फिर फटाफट से उन लोगों को खाना खिला दिया मैंने। इधर वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और साथ ही साथ मैं किचन के सारे काम समेट लिया करती हूँ जल्दी जल्दी। और उसी के साथ, क्योंकि मम्मी पापा को रोज ही रात में मुझे हल्दी सोट वाला दूध देना रहता है, तो मैं वो भी गर्म कर लेती हूँ। और साथ में क्योंकि रात में पापा को गर्म पानी चाहिए रहता है, तो उनके लिए बॉटल में पानी भी गर्म करके रख देती हूँ। ये मुझे डेली ही खाना खाने के जस्ट बाद करना होता है, और क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर दी थी, क्योंकि बीच में मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी करना था नेक्स्ट डे के वीडियो के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो स्किप कर दिया। सेम फ़ोन से मुझे दोनों ही काम करने थे, तो इसलिए मैं उसको ऐड करना भूल गई थी। बट यहाँ पे उनके लिए गर्म पानी, दूध और किचन का काम सारा कुछ जल्दी जल्दी से मैं ख़त्म करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रोज़ ही मेरा यही टाइम होता है वीडियो अपलोड करने का भी, क्योंकि मैं अनलिस्टेड करके वीडियो भी नेक्स्ट डे का इसी टाइम अपलोड करती हूँ। और उसके बाद मुझे मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम पूरे दिन का अपने लड्डू गोपाल को सुलाने का। लड्डू गोपाल को रोज़ ही रात में सुलाने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर ही खिला दिया करती हूँ। वैसे तो दूध भी पिलाते हैं, बट आज क्योंकि दही शाम को खिलाए थे, तो इसलिए मैंने दूध नहीं दिया हुआ था रात में सोते टाइम। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट खिला के उनको फिर सुला दिया। और फिर सारा काम घर का ख़त्म करने के बाद मैं आती हूँ मेरे रूम में, और अपना बाल सही करना, कपड़े चेंज करना, ये होता है मेरा अपना खुद का टाइम, जिसमें मैं ये सब करने के बाद फिर जाती हूँ खाना खाने। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। वैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं और मम्मी एक साथ रात में खाना खा लिया करते हैं, पापा को पहले दे दिया करते हैं। बट क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना, वीडियो अपलोड करना और भी जो भी काम होते हैं, तो मैं इन सब के चक्कर में मम्मी पापा को खाना दे के
फिर उसके बाद सारा काम समेट के और तब मैं खाना खाने बैठती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सारा काम ख़त्म करके फिर अपने खाना खाने बैठी हूँ और मम्मी दूध मेरे साथ ही पी रही होती हैं। लाइक मतलब उनको मेरे साथ कंपनी देना रहता है, जैसे मैं अकेली ना पढूँ, तो इसलिए मम्मी ज़रूरी मुझे कंपनी देती है। हर एक चीज़ में वो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करती है कि वो अगर पापा के साथ खा लेंगी या वो अगर पापा के साथ नाश्ता कर लेंगी तो मैं अकेले ना पढूँ। तो उनको सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करना रहता है। तो यहाँ पे हम और मम्मी बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं। सोने से पहले का रोज़ का रूटीन है। और फिर किचन सही करके मैं रात में सोने से पहले जेल ज़रूर लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पे जेल लगा के फिर होती हूँ खुद के लिए फ्री। अनफिल्टर्ड डेली रूटीन कि मैं सुबह से लेके शाम तक क्या कर रही होती हूँ। मैंने कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा फिल्टर या कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी है। सुबह से शाम तक मैं जो डेली करती हूँ, मेरा एक एक मिनट डेली का फिक्स होता है कि मुझे सो के उठने के बाद क्या करना है, मुझे सोने से पहले क्या करना है, मुझे उठने के बाद जस्ट क्या करना है, मुझे पूजा के बाद क्या करना है, मुझे लंच के बाद क्या करना है। मेरा सब कुछ एकदम एग्जैक्ट जैसे डेली होता है। मैंने आज उसको एक वीडियो में शूट करने की कोशिश करी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये एक वीडियो बनाऊँ कि मैं डेली क्या कर रही होती हूँ। तो ऐसा होता है मेरा पूरा एक दिन, जिसमें घर में सिर्फ मैं और मम्मी पापा बस 3 जन ही रह रहे होते हैं। कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बट डेली मेरा यही रूटीन है। और क्योंकि इस समय सर्दियाँ चल रही हैं तो इसलिए मेरे उठने का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। मम्मी ने खुद बोला है कि तुम लेट उठ सकती हो, तो 6:45 बज जाते हैं मुझे उठने में। बाकी सोने का टाइम मेरा फिक्स है कि मैं 10:30-11 बजे तक रूम में आ जाती हूँ। बाद मेरा अभी एक कॉलिंग टाइम है। नॉर्मली मैं अभी कॉल पे हो रही होती हूँ, बट क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था एंड वॉइस रिकॉर्ड भी करना है कल के लिए, और ये ब्लॉग मैं परसों अपलोड करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। रात के बज रहे हैं 11 और अभी कल के लिए मैं लिस्टेड करके एक वीडियो अपलोड करूँगी एंड देन मैं नेक्स्ट डे के लिए ये ब्लॉग पूरा डालने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? डेली रूटीन में आप मेरे क्या और इंक्रीज करवाना चाहते हो, या क्या कुछ मैं नया कर सकती हूँ, या क्या चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी? आप पूरे वीडियो में मुझे जज करके बता सकते हो कि क्या मैं सही करती हूँ, क्या मैं गलत करती हूँ। तो या मेरा ऐसा ही कुछ होता है दिन। अभी वीडियो को यही ख़त्म करते क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है ये वीडियो, और मुझे आज एक पार्सल भी रिसीव हुआ था। अभी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है, जिसको मैंने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो में अनबॉक्स करूँगी, क्योंकि किचन में काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा ये आर्म्स में दर्द होता है। तो मैंने सोचा कि एक मसाजर आता है छोटा सा, उसको ऑर्डर करने का काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। मिनी मसाजर स्टिक ऐसे कुछ होता है, तो इनसे मैंने बोला हुआ था। अभी इसको आज ही मैं रिसीव की हूँ। मैंने सोचा था कि इसको अनबॉक्स करूँगी बाद में, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो इसको कैसे करेंगे, बट अभी मैं एग्जैक्ट इसको लगाने के बाद ज़रूर शो करूँगी आपसे। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। सो वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।